हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवीएन नॉलेज। और जैसा कि हम वोकैबुलरी एक सीरीज़ में पढ़ रहे थे और बहुत सारी वोकैबुलरी और बहुत सारे वर्ड्स मैं आप लोगों को बता चुकी थी, तो ऐसे ही आज भी कुछ वर्ड मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं जो वर्ड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। दैट इज सबसाइड, बेयर फेस, डेकोरम, वर्डेंट, मॉडलिन, ऑजमेंट, ग्रीमी और कंडैम। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ये वर्ड्स कहाँ कहाँ पर हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं और किस किस सेंस में यूज़ कर सकते हैं, है ना, और किस तरीके से हम इन वर्ड्स को लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। तो जो सबसे पहला वर्ड है हमारा दैट इज सबसाइड, है ना। और अगर ये तो हम एक्चुअल जो सही प्रोनाउंसिएशन होता है उसके बेस पर हम इसको सबसाइड कह रहे हैं। अदरवाइज अगर हमें इंग्लिश ढंग से पढ़ना ना आए तो हम इस वर्ड को सब और सी और डी, यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं, सब्सिडी भी कह सकते हैं। अभी जो वर्ड है सब्सिडी, ये आप लोगों ने कई जगह पर सुना होगा। तो सब्सिडी की अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो बेसिक प्रधानमंत्री जो है उनकी एक योजना है जिसके तहत अगर आप घर बना रहे हैं तो आपको एक सब्सिडी दी जाती है ना। तो अभी कोविड का ड्यूरेशन चल रहा है, या हम कह सकते हैं कि अभी कोविड चल रहा है। तो कोविड में क्या हुआ, जो सरकार है या जो गवर्नमेंट है वो भी लॉस में है, तो उस वजह से क्या कहा गया कि जो सब्सिडी है वो अब घटा दी जाएगी, है ना। अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था और आप सभी ने देखा होगा कि जो सब्सिडी है उसको कम कर दिया जाएगा। तो सबसाइड जो वर्ड है उस सबसाइड का मीनिंग भी क्या होता है, डिक्रीमेंट, यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ को कम करना। अभी ये कम करना इन द सेंस जैसे कोई रेगुलर बेसिस पर कोई चीज़, फॉर एन एग्जांपल ऐसे मान लेते हैं कि रोज़ डेली की अगर हम बात करें तो रोज़ डेली जो काम हो रहा था, या जैसे हम कुछ खा रहे हैं, कुछ खाने के सेंस में ही बात कर लेते हैं, तो अगर हमने जो डाइट है वो कम कर दी है तो उस सेंस में भी हम क्या कर सकते हैं, सबसाइड वर्ड यूज़ कर सकते हैं, है ना। वहाँ पर भी हम क्या कह सकते हैं, सबसाइड हुआ है यहाँ पर, है ना। तो सबसाइड जो है ये आप लोग लिंक किससे करेंगे, सबसाइड को सब्सिडी से, और कोविड की वजह से हम कह सकते हैं कि क्या हुआ है, जो सब्सिडी है वो घटा दी गई है, यानी कि कम कर दी गई है। तो किसी भी चीज़ का डिक्रीमेंट जो होता है उसको क्या कहा जाता है, सबसाइड कहा जाता है। डिक्रीमेंट को हम क्या कह देते हैं, सबसाइड कह देते हैं। ठीक है, कमी हम कह सकते हैं यहाँ पर किसी चीज़ में होना, उसी के लिए हमने वर्ड क्या यूज़ किया, सबसाइड यूज़ किया। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है सेकेंड दैट इज बेयर फेस्ड। और ये वर्ड शायद मैंने आपको ईडियम्स पढ़ाते वक्त बताया होगा, जिसमें मैंने आपको कहा होगा बेयर फेस्ड लाई, है ना। और बेयर फेस्ड लाई को हम क्या बोलते हैं, सफ़ेद झूठ बोलने वाला, या बेयर फेस्ड लायर, जो बिल्कुल हमें पता है कि ऐसा नहीं है और फिर भी वो उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा है या उस बात के लिए कह रहा है कि नहीं ऐसा ही है, तब हम कह देते हैं तो सफ़ेद झूठ बोल रहा है ना। तो बेयर फेस्ड का मतलब भी क्या होता है, बिल्कुल भी हम कह सकते हैं शर्म ना आना, बेशर्मी कह सकते हैं एक तरीके से, है ना। तो बेयर फेस्ड का मीनिंग क्या हो जाता है, बेशर्मी। और इस वर्ड को लिंक कैसे किया जा सकता है, याद कैसे रखा जा सकता है, तो वर्ड आजकल तो सभी चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, लेकिन जो पुराना जो टाइम था उसके अकॉर्डिंग अगर हम इस वर्ड को याद करने की कोशिश करते हैं तो दो तरीके से हम इसको लिंक कर सकते हैं। पहला जो वर्ड इसके अंदर छुपा हुआ है वो है बेयर। बेयर का मीनिंग क्या समझते हो, बंजर, है ना। और जो बंजर ज़मीन होती है वो कैसे दिखाई देती है, लगभग हम कह सकते हैं सफ़ेद या रेत जैसा कुछ वहाँ पर दिखाई देने लगता है। तो बंजर जो ज़मीन है या बंजर जो चेहरा है, फेस का मतलब क्या हो गया, चेहरा, यानी कि जो सफ़ेद चेहरा पड़ जाता है तब हमें पता लग जाता है ना, हम कहते हैं इसका चेहरा ही सफ़ेद हो गया है, मतलब ये झूठ बोल रहा है ना। तो वहाँ पर बेयर फेस्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा, उस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं बेशर्मी को। और जो दूसरा तरीका है वो आप इसको बार से भी लिंक कर सकते हैं कि बार में जाने वालों को लोग क्या मानते हैं कि कैसे हैं, बेशर्म है। तो जो भी मेथड आप लोगों को अच्छा लगे और जिससे भी आपको ये वर्ड लंबे टाइम तक याद रखे वो आप एप्लीकेबल कर सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट थर्ड वर्ड जो है हमारे पास में दैट इज डेकोरम। ठीक है, तीसरा जो वर्ड है हमारे पास में डेकोरम, जिसका मीनिंग क्या हो जाता है, एटिकेट। ठीक है, या हम कह सकते हैं शिष्टाचार, एटिकेट। ठीक है, या हम कह सकते हैं शिष्टाचार। तो अगर एटिकेट या शिष्टाचार की बात करें तो इसको हम डेकोरम से कैसे लिंक कर सकते हैं कि एटिकेट और डेकोरम दोनों जो वर्ड हैं वो एक ही हैं। तो यहाँ पर डेको जो वर्ड है इसको मैंने लिखा देखो, और RUM जो वर्ड है इसके लिए मैंने लिखा रम। सभी जानते हैं ना रम,
तो रम पीने के बाद में जो इंसान है वो कैसी बातें करने लगता है, एक तरीके से बहुत ही शिष्टाचार की बातें करने लगता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो बात करने का तरीका होता है उसमें बहुत ज़्यादा भावनाएं होती हैं, बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है उस तरीके का इंसान, है ना। तो डेकोरम जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, एटिकेट, या फिर हम क्या कह सकते हैं, शिष्टाचार। और याद कैसे रख सकते हो कि देखो रम पीने के बाद जो इंसान है वो कैसा हो जाता है, शिष्टाचारी हो जाता है ना। तो डेकोरम नेक्स्ट वर्ड है आपका। और इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो एक वर्ड है वर्डेंट, वर्डेंट, है ना। और वर्डेंट की अगर मैं बात करूँ तो वर्डेंट का मीनिंग होता है ग्रीन, यानी कि हरा, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि जो वर्डेंट वर्ड है इसको हम कैसे याद रखें कि वर्डेंट का मीनिंग ग्रीन होता है। तो अगर आप लोगों ने रामायण देखी है तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि वहाँ रामायण में क्या हुआ कि अगर किसी को अहिल्या जो थी उनको एक बार श्राप दिया था उनके हस्बैंड ने, जिसकी वजह से वो पत्थर बन गई थी। जब उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने हस्बैंड से प्रार्थना की कि मुझे कभी तो इस चीज़ से मुझे छुटकारा मिलेगा, मैं पत्थर बनी हूँ तो मैं कभी तो दोबारा से नारी बन सकती हूँ, तो उनके जो पति थे उन्होंने कहा था कि जब श्री राम अवतार लेंगे तब आप के ऊपर जब वो अपना पैर का अंगूठा लगाएंगे तो फिर आप दोबारा से पत्थर से क्या बन सकती हो, नारी बन सकती हो। तो जो श्री राम थे उनका जन्म होने में, उन्हें अवतार लेने में और उस उम्र तक पहुंचने में इतना टाइम लगा कि वो जो पत्थर वहां पड़ा हुआ था वो पड़े पड़े उस पर क्या लग गई थी, काई लग गई थी। समझ रहे हो मेरी बात को। तो वो जो काई वहां पर उन पर लग गई थी, काई का रंग आपको पता है कैसा दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है, या हम कह सकते हैं ग्रीन दिखाई देता है। तो अहिल्या को क्या मिला था, एक तरीके से वरदान मिला था। उस वरदान की वजह से जो पत्थर था वो पड़े पड़े कैसा हो गया था, हरा हो गया था, या उस पर काई लग गई थी, ठीक है। तो वर्डेंट जो मीनिंग है, इस वर्डेंट का मीनिंग भी क्या हो जाता है, ग्रीन, यानी कि हरा हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड आपको ध्यान रहेंगे। फर्स्ट वर्ड इज सबसाइड, सबसाइड को आप किससे लिंक करेंगे, सब्सिडी से, ठीक है। तो कोविड की वजह से या कोरोना की वजह से जो सब्सिडी है उसको घटा करके कम कर दिया गया है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, जो सब्सिडी है उसमें क्या हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है। तो सबसाइड का मीनिंग भी क्या हो जाता है, डिक्रीमेंट, या हम कह सकते हैं कमी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड बेयर फेस्ड, इसको दो तरीके से लिंक कर सकते हैं कि बार में जाने वालों को लोग क्या कहते हैं, बेशर्म कहते हैं, ठीक है। तो बेयर फेस्ड का मीनिंग भी क्या हो जाता है, बेशर्म हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है डेकोरम, डेकोरम का मीनिंग क्या होता है, एटिकेट्स, ठीक है। और एटिकेट से डेकोरम को लिंक कैसे किया जा सकता है, डेको को हम कह रहे हैं देखो रम, देखो रम पीने के बाद जो इंसान है वो कैसी बातें करने लगता है, शिष्टाचार की बातें करने लगता है और शिष्टाचारी हो जाता है ना। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज वर्डेंट, और अगर वर्डेंट की हम बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं वरदान की वजह से जो अहिल्या पत्थर बनी थी वो पत्थर कैसा हो गया था, हरा हो गया था, ग्रीन हो गया था। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट वर्ड की अगर मैं आप लोगों से बात करती हूँ तो नेक्स्ट वर्ड है मॉडल, ठीक है। और ये जो वर्ड है मॉडलिन, इसकी बात करें कि हम इसको कैसे लिंक कर सकते हैं और इस वर्ड का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, इसको अब अभी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज ऑजुमेंट, ठीक है। ऑजुमेंट में एक वर्ड आ रहा है AUG, इसको मैंने लिंक किया आग से, ठीक है। और अगर आग की बात करें तो आग जो है वो क्या होती है, बहुत तेजी से फैलती है ना, बहुत तेजी से फैलने के सेंस में। अब चाहे वो कोई बात हो सकती है या कोई भी जैसे मान लेते हैं कि कोई वीडियो है वो बहुत तेजी से फैल रहा है तो हम कह सकते हैं दिस इज एन ऑजुमेंट वीडियो। समझ में आ रहा है, तेजी से, वायरल कह सकते हैं अपन एक तरीके से ना, बहुत तेजी से स्प्रेड होने वाला। तो आग जो है वो क्या होती है, अगर थोड़ी सी जगह में लगी होती है, आप सभी ने ये बातें सुनी होंगी, देखी होंगी और कहा भी होगा कि आग जो है ना, आग की तरह ये बात फैली है ना। इसका मतलब आग की तरह ये बात फैली का मतलब आग जो है वो बहुत तेजी से फैलती है। तो ऑजुमेंट का मीनिंग भी क्या हो जाता है, वाइडली वायरल, यानी कि तेजी से फैलने वाला, है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका ग्रीमी। और अगर ग्रीमी की हम बात करें तो जो ग्रीमी है इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ये एक वर्ड ग्रीमी, ग्रीमी, ग्रीमी साउंड्स लाइक गर्मी, है ना। और अभी अभी हम एक वर्ड इससे पहले जो मैंने आप लोगों को कल वीडियो बताया था, वीडियो में हमने कल के या परसों के, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन हमने इस तरीके का एक वर्ड यूज किया था जिसका मीनिंग क्या होता है, गंदा, है ना। आप लोगों को भी याद आ रहा होगा, जैसे हम रॉन्ची के बारे में भी बात कर रहे थे, या जो दूसरा वर्ड था वो कौन सा था, ग्रबी,
है ना। ग्रबी का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि गर्भ से जब बच्चा निकलता है तो वो कैसा होता है, गंदा होता है। तो सेम ग्रमी जो वर्ड है, इस ग्रमी का मीनिंग भी क्या होता है, गंदा। अब तक मैं गंदे से रिगार्ड करते हुए ही आप लोगों को 3 वर्ड बता चुकी हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो ग्रमी को हम कैसे याद रख सकते हैं, ग्रमी का साउंड किसके जैसा आ रहा है, गर्मी के जैसा। तो आपको पता है गर्मी जो है उसमें ह्यूमन बॉडी में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, यानी कि बहुत ज्यादा पसीना आता है। तो बहुत ज्यादा पसीना आने की वजह से जो कपड़े हैं वो जल्दी क्या हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ग्रमी का मीनिंग क्या होता है, गंदा, यानी कि गर्मी में कपड़े जल्दी गंदे हो जाते हैं। ठीक है, तो ग्रमी का मीनिंग क्या हो गया, गंदा। नेक्स्ट वर्ड है कंडेम, और ये वर्ड हमने बहुत यूज़ किया, अरे इंसान ही कंडम है। हमने उसको गलत तरीके से बोला है पर बोला कई बार है ना। हम बोलते हैं इंसान ही कंडम है। कंडम कोई वर्ड नहीं होता, दैट इज कंडैम। ठीक है, कंडैम वर्ड यूज़ करना चाहिए वहाँ पर। कंडैम का मीनिंग क्या हो जाता है, जो हम कह सकते हैं अपनी बात पर ना टिका रहता हो, या फ्लक्चुएट करता हो, या वेरिएट करता हो बार बार, उस तरीके के इंसान को कंडेम कहा जाता है। जिसके लिए हम एक वर्ड और यूज़ कर सकते हैं, फिकल। शायद मैंने आप लोगों के साथ ये वर्ड कभी और भी डिस्कस किया होगा। इस फिकल को भी हम कैसे याद रख सकते हैं, चेंजेबल कह सकते हैं हम, है ना। और एक वर्ड, अगर मैं एक स्टेटमेंट से मैं अपनी बात को प्रूव करना चाहूँगी कि मैं यहाँ क्या कहना चाह रही हूँ, वाटर इज़ अ फिकल एलिमेंट। कैसे, अगर आप उसको नॉर्मल स्टेज में देख रहे हैं तो वो आपको लिक्विड दिखाई दे रहा है, अगर आप उसको गर्म कर रहे हैं तो वो वाष्प बन के उड़ रहा है, और अगर आप उसको जमा रहे हैं तो वो बर्फ बन रहा है। समझ रहे हैं, तो एक ही एलिमेंट जो है वो 3 अलग अलग स्टेजेस में 3 अलग अलग टाइप का दिखाई दे रहा है। मतलब वाटर का जो नेचर है वो कैसा नेचर है, फिकल नेचर है, या हम कह सकते हैं कि बार बार बदलने वाला नेचर है। ठीक है, तो फिकल का मीनिंग क्या हो जाता है, चेंजेबल, या फिर बात पर ना टिके रहने वाला, या फिर फिकल का मीनिंग ही क्या हो जाता है, कंडेम। तो ये जितने भी वर्ड यहाँ पर लिखे हैं, चेंजेबल, फिकल और कंडेम, इन तीनों ही वर्ड का जो मीनिंग होता है वो आपके सिमिलर सेंस देता है, या हम कह सकते हैं कि आपको तीनों का जो मीनिंग निकल करके आता है वो कैसा आता है, सिमिलर आता है। तीनों का मतलब जो है वो कैसा है, एक जैसा ही है। ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिशियल है। इनको आप किसी भी तरीके से और भी एक वर्ड को मेमोराइज करने के कई तरीके हैं। अगर आप अपने ही तरीके से इन वर्ड को याद रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज ये जो वर्ड्स हैं आप इनको इस ट्रिक के साथ भी अगर 2, 4, 5 बार देखेंगे या फिर सुनेंगे, या आपने अगर कहीं पर इन चीज़ों को लिखा हुआ है तो उनको पढ़ेंगे, तो ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।